गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत ब्रजगुणन विधि से कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को सोल्व करने सिखाऊंगा। बच्चों, इसके बाद हम लोग तुलनात्मक विधि द्वारा प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे यह सीखेंगे और इसके बाद यदि आप लोग चाहें तो फिर अनुपात निर्णय विधि भी हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ब्रजगुणन विधि के द्वारा एक्सरसाइज 3.4 है ना बच्चों। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे देखा जाए। दिया हुआ है बच्चों 2 पेंसिल और 3 रबड़ का कीमत 9 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग एक पेंसिल का कीमत X रुपये माना, एक रबड़ का कीमत 22 रुपया माना। ओके, अब आइए ध्यान दीजिए प्रश्न का प्रथम चरण क्या कहता है। प्रश्न का प्रथम चरण क्या कहता है? प्रश्न का प्रथम चरण में है 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया। एक पेंसिल का कीमत X रुपया, तो 2 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा बच्चों? 2X। ओके, एक रबड़ का कीमत 22 रुपया, तो 3 रबड़ का कितना हो जाएगा बच्चों? 3/22 हो गया ना। इसको मिलाकर कितना हुआ? 9 रुपया। समीकरण फर्स्ट। अब हम लिखेंगे बच्चा प्रश्न के दूसरा चरण से। दूसरा चरण क्या है बच्चों? 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपया। तो 4 पेंसिल का हो जाएगा बच्चों 4x, 6 का 6y बराबर 18। आप इसे चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। काट दीजिए बच्चों 9। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। समीकरण सेकेंड। अब यहां पर देखा जाए तो दोनों जो है वह एक जैसा आ गया ना बच्चों। देख लीजिए 2x प्लस 3y 9, 2x प्लस 3y भी इसमें भी 9। इसका मतलब हुआ कि ऐसे प्रश्न का अनगिनत हल होंगे, है ना। ऐसे प्रश्न का कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। देखिए दोनों का सेम इक्वेशन है, तो इसलिए इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उस स्थिति में यह एक लाइन पर दूसरा लाइन भी जाएगा। साथ में अगर हम उसको देखें a1/a2 b1/b2 करके, तो सभी का मान वैल्यू बराबर आएंगे। इस कारण इसके अनगिनत हल होंगे। तो जब इसके अनगिनत हल होंगे तो इसको छोड़ दिया जाए यहीं पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक भिन्न का अंश एक घटाने पर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भिन्न के अंश में एक घटाने पर 1/3, हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो भिन्न इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आप लोग घर पे बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वे प्रश्न को आप मैसेज करेंगे, मैं वो क्वेश्चन आपको फिर अगले दिन बताऊंगा। अभी आप इसको सीख लें। मान लेते हैं बच्चों, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों? x बटे y। अभिष्ट भिन्न बच्चों x बटा y। प्रश्न के प्रथम चरण से अंश में एक घटाने पर, x बटे y है ना बच्चों, इसमें एक घटा दीजिए अंश में, तो भिन्न हो गया कितना बच्चों? 1/3। तिरछा गुना कर दीजिए, 3x - 1 = y। ये क्या किए हैं बच्चों? तिरछा गुना। 3x - 3 = y, 3x - y = 3। समीकरण फर्स्ट हो गया ना। अब आइए समीकरण सेकंड की ओर। समीकरण सेकंड, अब यहां लिख देते हैं, यही बना देते हैं, आपको दिखेगा यहां। प्रश्न के दूसरे चरण से ये क्या कहता है कि हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो x बटे y में 8 जोड़ दीजिए, ये हो गया 1/4। तिरछा गुना कर देंगे बच्चों, 4x = y + 8, 4x - y = 8। समीकरण सेकेंड। अब बच्चों इससे और इससे, इसको चाहेंगे तो हम एक लाइन और बढ़ा देते, इसको ऐसे कर देते, यह समीकरण फर्स्ट ये हो जाता, और इसको ये करते समीकरण सेकंड ये हो जाता। इसको देखिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हम यहाँ पर बच्चों लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं जो देखिएगा, a1 = 3, b1 = -1, c1 = -3। यहाँ लिख देते हैं बच्चों a2 = 4, b2 = -1 और c2 = -8। अब इसे फार्मूला में आप लोग लिखेंगे, जो फार्मूला हमने बताया है, उस ब्रजगुणन विधि का जो फार्मूला है, उस फार्मूला में आप लिखेंगे। लिखने के बाद इसका a1, b1, c1, a2, b2, c2 का वैल्यू रख देंगे, जो बनेगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। हम इसको इसे चेक भी कर सकते हैं लुप्तीकरण विधि से। अगर हम घटा दें इसको तो ये y से y कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x में 4x जाएगा माइनस, और ये अगर आप इसको लुप्तीकरण विधि से हल करना चाहें तो चेक कर सकते हैं तुरंत। 4x - y = -8 और 3x - y = 3, तो माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा x और ये बच जाएगा 5, और x का वैल्यू रख दीजिए, तो 5 × 20, यहाँ 5 × 20 उधर चला जाएगा, -y -12 यानी 12, y का वैल्यू 12 और x का वैल्यू 5, 5/12। इसका आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको देख लीजिए करके, चेक करके वो सही है या गलत है, तो आप इसमें 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना? 4, ये 12, 4 दिया ये 12, बिल्कुल सही है। यानी इसका सॉल्यूशन जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? x = 5,
और y इक्वल टू 12। ये आएगा इसका सॉल्यूशन। हमने लुप्तीकरण विधि से देखिए, इधर लुप्तीकरण विधि से इसको चेक कर लिए, लेकिन आपको ब्रजगुणन विधि से बनानी है, यानी ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला लिखना है और उस फॉर्मूला में फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू रखनी है। रखने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। ओके, इसे फिर से देख लिया जाए बच्चों। क्वेश्चन था अंश में 1 घटाने पर 1/3, हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। तो माना कि अंश x और हर y है, अभिष्ट भिन्न हो गया x/y। प्रश्न के प्रथम चरण में कहता है अंश में 1 घटाने पर, तो 1 घटा दिया, x - 1/y बराबर 1/3, तिरछा गुणा करके 3x - y - 3 इक्वेशन ले आए। फिर प्रश्न का दूसरा चरण, प्रश्न के दूसरे चरण से x/y + 8, इसमें 8 में हर में जोड़ना था। अब यहां भी तिरछा गुणा किए। क्या किए बच्चों? तिरछा गुणा। यहां भी तिरछा गुणा किए तो 4x - y = -8 = 1। ये समीकरण सेकंड। a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ना, लिख दिया। हम फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला वैल्यू को रखेंगे, बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। अब यहां से ध्यान रखना है बच्चों कि अब इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बनता है तो आप मुझे मैसेज कर दें। कल मैं आपके प्रॉब्लम को पहले सोल्व करूंगा, है ना। आप जो जो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे उसके प्रॉब्लम को पहले सोल्व करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ओके, अब मैं बताने जा रहा हूं तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। ये तुलनात्मक विधि क्या है, हम इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो बच्चों, तुलनात्मक विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी एक समीकरण से कोई चर का मान ज्ञात करनोपरांत दूसरे समीकरण से भी वही चर का मान ज्ञात कर दोनों के बीच तुलना करते हैं, तो उसे कंपैरिजन मेथड या तुलनात्मक विधि कहते हैं। फिर से सुने बच्चों, इसके बाद मैं परिभाषा लिख दूंगा बोर्ड पर। तुलनात्मक विधि क्या है? एक ऐसी विधि जिसमें एक समीकरण से कोई भी चर का मान ज्ञात कर दूसरे समीकरण से भी वही चर मान ज्ञात कर दोनों को तुलना करनोपरांत हल करते हैं, तो उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। हो गया। अब हम इसको लिख देते हैं बोर्ड पर आपका। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि देखिएगा क्या है बच्चा। एक ऐसी विधि जिसमें दोनों समीकरण से एक ही चर ज्ञात कर दोनों के बीच तुलना करते हुए हल करते हैं, तो उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। बच्चों, एक शब्द आया, दोनों के बीच तुलना करते हैं। ये दोनों के बीच तुलना क्या होता है ये समझ लेंगे हम बच्चों। दोनों के बीच तुलना करते हुए ये क्या है? एकदम हल्का है। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लिया, समीकरण 2 से भी x का मान ज्ञात कर लिया,
दोनों ज्ञात किया गया मान जो है, एक को लेफ्ट साइड में और दूसरे को राइट साइड में रखकर बीच में बराबर का चिन्ह देंगे। एक को लेफ्ट साइड में बराबर, दूसरे जो ज्ञात किया उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। जैसे लिखेंगे वह तुलना हो गया। और उसके बाद दोनों को जो नियम है, सॉल्यूशन है करने का विधि, समीकरण को हल करने का जो तरीका है, उस तरीका से हल कर देंगे, है ना, हमको ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए, हम इसको चाहें तो एक क्वेश्चन उठाकर बता सकते हैं, है ना। तो आइए हम इसके लिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन को लेकर तुलनात्मक विधि से हल करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आइए इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। ये क्वेश्चन इसका वृत्त गुणन विधि का एक पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं। 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसको हम इसे तुलनात्मक विधि से हल करते हैं, है ना। तो देखिए, प्रथम समीकरण से 8x + 5y = 9, 8x = 9 - 5y, इसलिए x = 9 - 5y/8 हो गया ना बच्चों। ये समीकरण 3 कर देते हैं, है ना। इसको समीकरण 3 लिख देते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट, इसे समीकरण सेकेंड और ये समीकरण थर्ड। अब यहां लिखते हैं दूसरे समीकरण से, दूसरे समीकरण से। अब दूसरा समीकरण है बच्चों 3x + 2y = 4। तो लिख दीजिए बच्चों 3x = 4 - 2y, इसलिए x = 4 - 2y/3। ये समीकरण 4। समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू ज्ञात कर लिए, समीकरण सेकंड से भी x का वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब इसके और इसके बीच में तुलना करेंगे, है ना। इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे, इसी को कहते हैं तुलना करना। तो कैसे तुलना होगा बच्चों? समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, ये देखिए, ये समीकरण 3 तथा 4 यहां लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से। अब बनाते हैं इसको 9 - 5y/8 = 4 - 2y/3। यहां पर आप सीएम कर लें, सीएम माने बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कर लें 9 - 5y/8 4 - 2y। 3 को 9 से, 9 × 27, 3 को 5 से 15y, 8 को 4 से 32, 8 को 2 से 16y। अब आइए -15y, 16y इधर ले आइए, प्लस 16y, यहाँ 32 और उधर लेकर चल जाइए 27, है ना। यहाँ y = 5। देखिए y = क्या आ गया बच्चों? 5। अब y का मान 3 में, 4 में, 1 में, 2 में, किसी में रख दो, है ना। किसी समीकरण में भी रख दोगे x का मान ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं y का मान 3 में रखने पर, अब 3 में रख दीजिए, 3 में है x = 4 - 2y/3, यानी 4 - 2y = 5/3। तो 5 × 10 में 4 चल जाएगा -6 और /3, यानी बच्चों -2, है ना। अब ये -2। तो ये बहुत सिंपल है, तुलनात्मक विधि बहुत सिंपल है। फिर से हम लोग देख लेते हैं तुलनात्मक विधि क्या है ना। तो देखिए यहां एक ऐसी विधि जिसमें दोनों समीकरण से एक ही चर ज्ञात कर दोनों के बीच तुलना करते हुए हल करते हैं, तो उसे कौन सा विधि कहते हैं बच्चों? तुलनात्मक विधि। अब उसके लिए हमने एक क्वेश्चन उठा लिया, एक क्वेश्चन ले लिए हैं 8x + 5y = 9
एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये ले लिया। समीकरण फर्स्ट 8x प्लस 5y 9 से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। समीकरण सेकेंड याद लिख दिया है, देखिए दूसरे समीकरण से 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 रहने दिया, प्लस 2y था इधर आया माइनस 2y, x इक्वल टू 4 माइनस 2y बाई 3 हो गया। ये समीकरण 3, समीकरण 4। अब यहां देखिए समीकरण 3 तथा 4 से 3 को इधर लिख दिए, 4 को इधर लिख दिए, तिरछा गुना किए, है ना। बताए हैं कैसे तिरछा गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। देखिए गुना कर दिए हैं, 3 को गुना किए 9 माइनस 5y, 8 को 4 माइनस 2y, 3 को 9 से गुना करेंगे 27, 3 को 5 से गुना करेंगे 15, 8 को 4 से 32, 8 को 2 से 16, हुआ कि नहीं। आइए अब इसको y को एक तरफ कर दिया, यहाँ 15y था इधर से y लेके चले गए, ये 32 था अचर राशि 27, इसको इधर लेके चलाए, y इक्वल टू 5। अब y का मान इसमें रख दिया, x का मान निकल गया। तो लागत डन कि नहीं डन, चलिए डन। अब इस विधि से भी आप प्रश्न को बनाकर देखेंगे। आज इतना ही मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो है आपको कल अनुपात निर्णय विधि बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो सब हमसे पूछ लेंगे। मैं कल आपके प्रॉब्लम को ही बताऊंगा। जो भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है बिंदास, बिना शर्म के, बिना टेंशन के आप पूछें। मैं प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन करके YouTube पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख देख के पढ़ें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।